हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर इंडिविजुअल से रिलेटेड सारे ITRs रिलीज़ कर दिए हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। इंडिविजुअल से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 4 ITRs होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस इंडिविजुअल को कौन सा ITR भरना है। गाइज, मैं हूं CA प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिले। नॉर्मली हमें कौन सा ITR फाइल करना है, कौन सा ITR फाइल नहीं करना, ये डिसाइड करते टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम। ये अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसीडर while deciding which ITR will be applicable on us। इस वीडियो में हम लोग 1 by 1 सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रेजिडेंशियल स्टेटस का। इनकम टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब हमारे पास 4 ITR हैं। अगर टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो वो चारों ITR को फाइल कर सकता है। अगर टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट है तो वो सिर्फ ITR 2 एंड ITR 3 को फाइल कर सकता है। ऐसे ही अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो ITR 2, 3 एंड ITR 4 को फाइल कर सकता है। सो ऑर्डिनरी रेजिडेंट चारों ITR को फाइल कर सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट 3 ITR को फाइल कर सकता है, नॉन रेजिडेंट 2 ITR को फाइल कर सकता है, नेमली 2 एंड 3। उसके बाद आते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स के अंदर हम अपनी सारी इनकम्स को 5 हेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। अब हेड्स ऑफ इनकम के बेसिस पर आपको कौन सा ITR फाइल करना, आइए देखते हैं। अगर आपकी इनकम फॉल करती है सैलरी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, अदर सोर्स के अंदर, तो आप चारों ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम फॉल करती है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम पांचों हेड्स के अंदर फॉल करती है तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और क्राइटेरियाज भी है, जैसे कि आप ITR 1 सिर्फ तब फाइल कर सकते हैं जब आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है एंड अदर सोर्स के अंदर इनकम है सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड। एंड अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ऐसे ही आप ITR 4 सिर्फ जब फाइल कर सकते हैं जब आपकी सैलरी के अंदर इनकम है एंड अदर सोर्स, प्लस बिजनेस इनकम आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। ऐसे ही अगर आपने ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट चेंज की है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, आप उससे बाहर हो गए हैं एंड ITR 4 भी फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 2 एंड 3 ही फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या फिर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 एंड 4 नहीं फाइल कर सकते, आपको ITR 2 एंड 3 ही फाइल करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे लोग वो भी कवर हो जाते हैं जिन्हें शेयर अलॉटमेंट हुई है ESOP के थ्रू। अगर आपको ESOP में शेयर अलॉटमेंट हुई है तो आपको ITR 2 या 3 ही फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम टैक्स के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर ऑडिट हुआ है तो अगेन आपके ऊपर ITR 3 ही एप्लीकेबल होगा, आप ITR 1, 2, 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप पिछले सालों से कुछ लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड करते आ रहे हैं एंड इस साल में उसे एडजस्ट कर रहे हैं या फिर उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं, तब अगर आपका लॉस अदर देन बिजनेस लॉस है तो ITR 2 या ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। ITR 1 एंड 4 आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। या फिर किसी और हेड के अंदर लॉस है एंड बिजनेस लॉस भी है तो सिर्फ आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा, उसके अलावा आप कोई और ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है पास थ्रू इनकम। पास थ्रू इनकम वो होती है जो रिसीव किसी और पर्सन को होती है एंड टैक्सेबल आपके हाथों में होती है, या फिर इनकम आपको रिसीव हुई एंड टैक्सेबल किसी और के हाथों में होगी। एंड अगर आपके केस में पास थ्रू इनकम एप्लीकेबल है तो ITR 2 या ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। ITR 1 एंड 4 आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर पास थ्रू इनकम बिजनेस इनकम है तो ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर इनकम पर। नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है बट स्टिल आपको रिपोर्ट करना पड़ता है
एंड अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो टैक्स कैलकुलेशन में हम एग्रीकल्चर इनकम को भी कंसीडर करते हैं। एंड अगर आपके केस में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 या ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। ITR 1 एंड 4 आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर आपके केस में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो आपको ITR 2 या ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर क्लबिंग बिजनेस इनकम की है तो सिर्फ ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। क्लबिंग ऑफ इनकम वो इनकम होती है जो किसी और को रिसीव होती है बट टैक्स उसमें आपको देना पड़ता है। जैसे कि आपने अपने फंड में से अपनी डॉटर के नाम पर एक FD करवा दी 50 लाख रुपए की, तो जो भी इंटरेस्ट आपकी डॉटर को मिलेगा उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा एंड वो इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी पड़ेगी। इस केस में आपकी डॉटर को भी ITR फाइल करना पड़ेगा, वो पास थ्रू इनकम दिखाएंगे एंड आपको वो इनकम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड करनी पड़ेगी। दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।